स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल गए हैं। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अपने रिक्वायरमेंट में मिलता है, तो इसे आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें नहीं देंगे क्योंकि ये तो सब कॉमन होता है और सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हम शुरू करेंगे आज का केयर प्लान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, क्या है, पहला हमारा है इन्वेस्टिगेशन। उसमें है TFT यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें है T3, T4 एंड TSH, तीनों की वैल्यू दी गई है। ठीक है, TSH हो गया एबनॉर्मल है। फिर आता है CBC। CBC में क्या है, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन और RBC है वो दोनों अबनॉर्मल है। फिर आखिर में बायोकेमिस्ट्री में RBS चेक किया है। ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट, तो ये आप लिख सकते हो। फिर आता है मेडिसिन। मेडिसिन में है टेबलेट है थायरोक्साइन। ठीक है, सब पेशेंट होते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसको ये कॉमन दी जाती है थायरोक्सिन सोडियम। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स, क्योंकि वीकनेस भी होती है इसमें, इसलिए मल्टीविटामिन दी जाती है। दूसरा है फेरस सल्फेट, क्योंकि RBC और हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या है, डाउन है, इसलिए फेरस सल्फेट भी दी गई है। ठीक है, फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग प्रोसेस में हम टोटल 5 प्रोसेस हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें 3 नर्सिंग प्रोसेस होगी एक्चुअल डायग्नोसिस की और बाकी के 2 होगी कम्युनिटी नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या है, पहला है फटीग यानी कि थकान, रिलेटेड टू स्लो मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस बाय एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ठीक है, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस बाय फिजिकल डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल ईजी। तीसरा है पोटेंशियल, भी आप कह सकते हो, क्या है, डेफिसिट नॉलेज, रिलेटेड टू इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म और इलिटरेसी एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। फिर आता है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, रिलेटेड टू डिक्रीज काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एज एविडेंस बाय लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। फिर है पांचवा एग्जाइटी, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। आखिर के 2 है कम्युनिटी के, क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिलेटेड टू अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, उसमें आप एविडेंस ना रखें तो भी आप चलेगा। ठीक है, फिर आता है वाटर स्टेग्नेशन, रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, जिसमें से हम पहले के जो 3 है वो हम डिस्क्राइब करेंगे और आखिर के 2 जो कम्युनिटी के वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, टोटल हो जाएगा 5। क्या है, आपको जितने भी कहा गया हो उतना ही प्रोसेस में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है फैटिग, रिलेटेड टू डिक्रीज और स्लो मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस बाय एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इसमें सैचुरेटेड डेटा क्या है, माय क्लाइंट सेज दैट आई फील फैटिग एंड डिजीजनेस और वीकनेस। ये आप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव, हमें क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट ही और शी कैन नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। ओके, फिर आता है गोल, टू रिड्यूस फटीग मीन्स थकान दूर करनी और इम्प्रूव एक्टिविटी लेवल। फिर आता है प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। जो प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग क्यों कर रहे हैं उसका रेशनल हम लिखेंगे, और फिर जो प्लानिंग है उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो होगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए तीनों एक ही लाइन में देखेंगे। पहला है असेस पेशेंट जनरल कंडीशन, उसमें रेशनल है, ये क्यों हम ये असेस करते हैं, टू नो पेशेंट कंडीशन। और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या कर देना, जो भी वर्ब है उसके पीछे ईडी लगा देना। ठीक है, असिस्ट पेशेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। फिर आता है मॉनिटर स्लीप पैटर्न, टू नो एनी एब्नॉर्मलिटी, मॉनिटर द स्लीप पैटर्न्स। फिर है एनकरेज टू डू एरोबिक एक्सरसाइज, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, एनकरेज एरोबिक एक्सरसाइज। फिर एडवाइस पेशेंट टू टेक रेस्ट बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स, टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। फिर है एडवाइस फॉर रेगुलर रेस्ट। ठीक है, जो भी प्लानिंग है उसके पीछे ईडी लगा दो तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। फिर है इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड कैफीन, कैफीन कैन वॉज द फटीग। ठीक है, फिर है टेक मेडिकेशन। ठीक है, ये सब प्लानिंग, रेशनल रोल, इम्प्लीमेंटेशन। आखिर में इवैल्यूएशन मीन्स एक्सपेक्टेड आउटकम। आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट्स विल एबल टू फील बेटर देन प्रीवियस। ठीक है, ये हो गया हमारा नर्सिंग प्रोसेस पहले। फिर है दूसरा, क्या है, कॉन्स्टिपेशन, रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एज एविडेंस बाय फिजिकल डिस्कम्फर्ट। इसमें असेसमेंट, असेसमेंट में देखेंगे
सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या कहता है, क्लाइंट आई हैव कॉन्स्टिपेशन एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, आई ऑब्जर्व डेट माई क्लाइंट सफ़र फ्रॉम फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन, रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ये होगा हमारा गोल। फिर है प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, प्रोवाइड डेडिकेट फ्लूइड, ठीक है। फिर एनहांस एक्टिविटी लेवल, आप रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन है वो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। फिर है एनकरेज टू टेक हाई फाइबर डाइट, ठीक है, हाई फाइबर से क्या होगा, डिफिकेशन है वो स्टिमुलेट होगा। फिर एडवाइस टू टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन से। फिर आता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट और है तीसरा, डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू इलिटरेसी एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। सब्जेक्टिव डेटा है असेसमेंट में क्या है, माई क्लाइंट सेज आई हैव नो आइडिया अबाउट माई कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव, आई फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग एंड बिहेव लाइक कन्फ्यूजन, ठीक है। गोल्स क्या है, टू अवेयर अबाउट डिजीज कंडीशन, ठीक है, पेशेंट को अवेयर करना है उसकी डिजीज कंडीशंस को, वो जान सके समझ सके। मॉडिफाई उसकी लाइफस्टाइल। फिर है प्लानिंग, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या है प्लानिंग, आशीष पेशेंट नॉलेज लेवल, ठीक है, नॉलेज लेवल तो जानना पड़ेगा क्या है। फिर आशीष फॉर मिसकंसेप्शन अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको पूछना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। अगर हम पूछेंगे तो उसको जो भी पता होगा, ठीक है, सच या झूठ वो सब हमको पता चल जाएगा, ठीक है, उसका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएंगे। फिर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, इससे क्या होगा, नॉलेज लेवल ब्रॉड होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट नॉलेज थ्रू मास मीडिया है। फिर है एनहांस कंसल्टेशन, ये हो गया हमारा प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। आखिर में इवैल्यूएशन, ठीक है। आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर में क्लाइंट वील एबल टू टॉक अबाउट देयर कंडीशंस। फिर आता है कम्युनिटी डायग्नोसिस, अगर आप कम्युनिटी पोस्टिंग में हो तो ही ये आपको लिखना है, ठीक है, बाकी आप AHN की जो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो या फिर जो भी फंडामेंटल्स की जो भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तब आपको ये सब नहीं लिखना। ओनली व्हेन यू आर इन कम्युनिटी पोस्टिंग्स देन दिस इज रिक्वायर्ड, ओके। क्या है, पहला है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग इज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, एविडेंस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव डेटा नहीं आएगा क्योंकि रिस्क को हम ही ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है ऑब्जर्व, आई ऑब्जर्व दैट, तो अनहाइजीनिक फूड कंट्रोल प्रैक्टिस, ठीक है। गोल्स क्या है, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड मेंटेन हाइजीन प्रैक्टिस, क्या प्लानिंग कराओगे, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गुड हाइजीन। फिर है उसका रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर है एडवाइस क्लाइंट टू टेक फूड फ्रेश। फिर है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अनहाइजीनिक, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू सेपरेट फूड फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आता है हमारा दूसरा, और कह सकते हो कि दूसरा कम्युनिटी प्रोसेस, यानी कि पांचवा डायग्नोसिस क्या है, वाटर स्टेग्नेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम एज एविडेंस बाय आस्किंग क्वेश्चन आंसरिंग, आई ऑब्जर्व वाटर स्टेग्नेशन, ये आएगा ऑब्जेक्ट डेटा में, ठीक है, असेसमेंट में। गोल क्या है, इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम, प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, फ्लश इन अप्रोप्रिएट वे, ठीक है, फ्लश करना है अप्रोप्रिएट वे में, उसका रेशनल है क्यों हम ऐसा करेंगे, टू क्लीन दी पाइप। फिर है क्लीन ड्रेन रेगुलरली टू अवॉइड स्टकिंग, यूज बॉइलिंग वाटर रेगुलरली टू क्लीन पाइप। फिर है कॉन्टेक्ट नियर ड्रेनेज प्रोफेशनल टू बिल्ड एंड इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम। आखिर में है सेपरेट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम वाटर ड्रेनेज टू अवॉइड स्टकिंग, ठीक है, ये सब है। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। आखिर में हेल्थ एजुकेशन, क्या है जान लेते हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, क्या देना है, क्लाइंट का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है। फिर लिखना है आई एडवाइस टू माई क्लाइंट टू टेक इजीली डाइजेस्टेबल फूड एंड फ्लूइड, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए हम इजी डाइजेस्टेबल फूड ही देंगे। इंक्रीज द इंटेक ऑफ आयोडीन कंटेनिंग सोल्ट, ऑल्सो इंक्रीज द इंटेक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स क्योंकि इम्प्रूव हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर है पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आता है रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, ये हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। एडवाइस टू माई क्लाइंट टू टेक रेस्ट बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स, ऑल्सो एडवाइस टू टेक एटलीस्ट 7 to 8 hours स्लीप, आफ्टर वेल स्लीप यू कैन वर्क विथ फुल एनर्जी। फिर है हैबिट, जो भी बैड हैबिट्स है उसको
क्विट कर देना है, ये सब कहना है। फिर है मेडिकेशन एंड फॉलो अप। एडवाइस टू माई क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डोंट मिस एनी डोज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कम इन हॉस्पिटल फॉर फॉलो अप टाइम। तो ये हमारा हो गया पूरा नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसमें आपको मिल गया है लेबोरेटरी, फिर है मेडिकेशंस, डायग्नोसिस, प्रोसेस और आखिर में हेल्थ एजुकेशंस। तो अगर आपको इस वीडियो को यूज़फुल हुआ है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।